नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के शाहपुर और धर्मशाला में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता। शाहपुर में लगभग 78 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने चंबा जिले के सिहुता क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के राहत शिविर का किया दौरा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान और देश प्रदेश के लोगों के 75 वर्षों के अथक परिश्रम तथा समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति विशेष लगाव है। यह सभी हिमाचलियों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई बार हिमाचल प्रदेश का दौरा करके राज्य को विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष 9 माह के दौरान राज्य का संतुलित और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज कल्याण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष और अब 60 वर्ष कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मैं कह सकता हूं, पूरे देश भर में हिमाचल बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8% थी और महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 2% थी। 15 अप्रैल 1948 से पहले की मैं बात कर रहा हूं। और आज हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर हिमाचल की जो है वो पूरे देश में पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा है। हम आंकड़े में नहीं जाना चाहते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे 83% है, लेकिन 83% नहीं, अगर आज के सेंसस के मुताबिक हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि हम 95-96% से भी ऊपर हैं, पूरे देश भर में आगे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 5 वर्षों में 250 करोड़ खर्च हुआ और हमारा अभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं। अभी तक हमने 2018 से अभी तक यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ रुपए सिर्फ एक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के हमने गरीब के साथ जुड़ करके उसकी मदद कैसे हो सकती है उसका रास्ता निकाला। हमने हिमाचल प्रदेश में जो योजना चलाई है वो गरीब के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको सहारा देने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है। इस भाव के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल सेवा के माध्यम से समर्पित रहा हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के लिए। जो पूर्व में सरकार थी वो 4 लाख लोगों को पेंशन देती थी, हम 7 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन देते थे। वो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, उन बुजुर्गों के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हर महिला के घर में गैस का चूल्हा, वो कितनी भी गरीब हो, उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। 3,34,000 गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए। कोई आदमी अगर बीमार होता, उस आदमी की बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मुख्यमंत्री हिम केयर के माध्यम से किया। आज अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता है तो बीमार हो करके वो अगर वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, जेब में अगर पैसे नहीं है तो वो हिम केयर का कार्ड ढूंढ करके जेब में डालता है और हॉस्पिटल जाता है। उसे मालूम है कि हॉस्पिटल में मेरी इससे मदद होगी, मेरा इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 78 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना हिमाचल आगे बढ़े,
इसके लिए हमने परिश्रम करके आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन आने वाले समय में और तेजी के साथ हिमाचल आगे बढ़े, उसके लिए हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना है। ये आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम कार्यक्रमों के आयोजन। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने मजदूर के घर में जन्म लेकर के गरीबी को समझा नहीं, उस गरीबी के दौर में से गुजर करके देखा है। इसलिए मुझे पीड़ा होती है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम अगर आज बात कहते हैं, हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो रिवाज बदलने की बात आज नहीं कह रहा हूं मैं पहले दिन से हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की बात कहता हूं, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में काम की संस्कृति को बदला है। जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति होनी चाहिए, उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता हमने तय किया है। 20,000 ऐसे लोग जो बिस्तर पर हैं, ऐसी बीमारी के शिकार हो गए हैं, जिनको जिंदगी भर इलाज की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। 3,000 रुपए उनके खाते में हर महीने के हम मदद करके डाल रहे हैं, ताकि उनके लिए थोड़ी तो मदद हो सके। हमने ऐसी चीजों को लेकर के सोचा। गरीब परिवार की एक बेटी जब वो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है, तो हमने कहा कि उस परिवार के माँ बाप के भी अरमान होते हैं, उस बेटी के भी अरमान होते हैं, कुछ तो मदद करनी चाहिए। हमने तय किया कि ऐसी बेटी की शादी जब होगी तो उसके लिए हम शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए उसके खाते में डालें। हमने इस प्रकार से काम किया। 31,000 रुपए हम डाल रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ और निर्णय किए। हमने कहा माताएं बहनें हमारी बहुत सारे काम के लिए जाती हैं, अपना व्यवसाय करने के लिए काम जाती हैं, दुकान जाती हैं, कुछ अपना कारोबार करने के लिए जाती हैं, उनका आने जाने का हम सरल कैसे कर सकते हैं। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो इसलिए किराया भी उनसे आधा वसूल किया जाएगा, आधा किराया लिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले के सिहुता क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए स्थापित काकरोटी शिविर का दौरा किया, जहां हटली, थुलेल, बलाना और काकरोटी पंचायतों के लगभग 36 परिवारों को अस्थायी तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण इन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भेंट की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को दैनिक आवश्यकता की हर वस्तु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के उपरांत यह पता चलेगा कि उनके घर रहने लायक हैं या नहीं। इसके उपरांत प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए उपयुक्त और सुरक्षित भूमि भी चिन्हित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय राजस्व अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एनडीआरएफ और स्थानीय राहत एवं बचाव एजेंसियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के भटियात क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपर्क सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से 24 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं को 22 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।